दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, प्रतिदिन नए नए विषय प्रस्तुत करने वाला, लोगों का हृदय परिवर्तन करने वाला, लोगों में चेंज लाने वाला, अच्छे परिणाम देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, विकास करना, व्यक्तित्व विकास करना, आगे बढ़ना। प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश करते हैं। तो आज का हमारा नया और बहुत सुंदर विषय है भारत की विशेषता, अनेकता में एकता। भारत के लिए कहा जाता है कि यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। भारत एक रंगीला देश है, कई रंगों वाला देश है। कई रंगों का अर्थ क्या है? यहाँ पर कई भाषाएं हैं, कई जातियां हैं, कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की विचारधारा है और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना 125 करोड़ की जनसंख्या है और हर एक का अपना अपना चिंतन है। लेकिन इतनी विभिन्नता होते हुए भी, इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे देश के सदस्यों के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर इतनी सुंदर भावना है कि कभी इमरजेंसी आने पर, अस्तित्व पर खतरा आने के कारण वो एक हो जाते हैं और भारत को दूसरे देश के अंदर, दूसरे देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप 26 जनवरी के दिन देखिए, कितने कितने लोग, कितने कितने तरह का जो है उनका पहनावा और कितनी टुकड़ियां, कितनी स्कूलों के लोग, कितने कितनी फोक डांस और कितनी कितनी झांकियां, ये सब क्या प्रदर्शित करती है? ये विभिन्नताओं को प्रदर्शित करती है। लेकिन उन सभी विभिन्नताओं के साथ के अंदर हमारा तिरंगा एक है, हमारा राष्ट्रीय गान एक है, हमारी भारत माता एक है। कोई भी कार्यक्रम होगा तो जय किसकी बोली जाएगी? भारत माता की बोली जाएगी। आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर घूम करके आइए, करीब जो है 210 कंट्रीज हैं विश्व के अंदर। वहां पर भारत माता की, यानी देश की माता की जो है वह जयकारा नहीं किया जाता है, जय नहीं बोली जाती, हिंदुस्तान के अंदर बोली जाती है। इसका कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर भारत को माता के रूप के अंदर, और मतलब जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा गरीयसी, ऐसा माना गया है कि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़ करके है। जननी तो 9 महीने के बाद के न जन्म देने वाली माँ होती है और जन्मभूमि जो है हमारी भारत की भूमि है। उस भारत के अंदर अलग अलग राज्य है, राज्यों के अंदर अलग अलग गांव है। लगभग 60,000 गांव जो है भारतवर्ष के अंदर है और 60,000 गांवों में ऐसा बताया जाता है कि भारत की आत्मा जो है, भारत माता जो है, वो गांवों में निवास करती है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर ज़्यादातर कृषि की जाती है और कृषि का उत्पादन करके हम 125 करोड़ की जनताओं का भरण पोषण जो है हमारी खुद की कृषि के माध्यम से किया जाता है। कृषि प्रधान देश है और गांवों के अंदर लोग रहते हैं और गांवों के अंदर प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, करुणा होती है, अपनायत होती है और वहाँ पर कुव्यसन कम होते हैं। लेकिन शहरों के अंदर ज़्यादा होते हैं और शहरों के अंदर कई तरह की आज की विज्ञान प्रगति जो हमें देखने को मिलती है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी हो जाता है, जहाँ हर तरह की फ्लाइट से लगा करके और मेडिकल की फैसिलिटी, शिक्षा की फैसिलिटी और बड़े बड़े पुल है, चौड़ी चौड़ी सड़कें है, उसकी मिलती है। लेकिन वास्तव के अंदर आत्मा का निवास है गाँव में होता है। अगर भारत को देखना है तो गाँवों में जाइए, वहाँ की संस्कृति को देखिए और वहाँ की संस्कृति से आपको मिलेगा कि कितना प्रेम है, कितनी सहानुभूति है, कितना आदर गांव के अंदर मिलता है, उतना शहरों के अंदर आदर नहीं मिलता है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे भारत की विशेषता देखिए, जब से आज से जो है हम 10-15 हज़ार साल की बात करें तो हमारा देश
आर्य देश कहलाता है। ये भरत जो है, भरत के नाम पर भारत पड़ा। भरत जो दो, एक शकुंतला का पुत्र भरत था, दूसरा भगवान ऋषभ का पुत्र भरत था, चक्रवर्ती था, उसके नाम पे पड़ा है। कुछ भी हो, लेकिन ये बात निश्चित है कि भारत का नाम भरत के ऊपर पड़ा है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम इंडिया तो हमारा एक फॉरेन का शब्द है, विदेशों ने इसको इंडिया कहा है, अंग्रेजों ने इसको इंडिया कहा है। हम तो इसको भारत के नाम पर भारत देश कहा गया है। तो हम भारतवासी कहलाना पसंद करते हैं, हम इंडियन कहलाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें 200 वर्ष गुलाम रखा और हमारी इंसल्ट किया करते थे इंडियन डॉग्स। तो वो हमारी बड़ी इंसल्ट होती थी, इसीलिए हम इंडिया शब्द को ज़्यादा जो है पॉपुलरिटी नहीं देते हैं, भारत को ज़्यादा पॉपुलरिटी देते हैं। इसीलिए कहा गया कि भारत की विशेषता क्या है कि विभिन्नता में एकता है। देखिए यहाँ पर प्रारंभ से आर्यों के समय के बाद से शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मुस्लिम आए, कितनी कितनी जातियां, डच लोग आए, उसके बाद के अंदर अंग्रेज लोग आए, और उसके बीच में कितनी कितनी जातियों ने भारत के इन्वेडर्स, भारत के ऊपर उन लोगों ने आक्रमण किया। वास्तव में ये जो विदेशी लोग जब भारत के अंदर आए थे तो ये व्यापार करने के लिए आए थे। इन्होंने जैसे पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने जो पुर्तगाल के दर्रे के माध्यम से जो भारत की खोज की थी, उसके बाद से जो भारत के अंदर दूसरे लोगों का समुद्र के रास्ते से आना चालू हुआ, और उन लोगों ने व्यापार के लिए आए थे, उनको बड़ा मार्केट चाहिए था। और हम लोग शुरू से ही 1947 हमारी आबादी थी 33 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 125 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। यानी उनको मार्केट चाहिए था, अपने चीज़ों को, वस्तुओं को खपाने का चाहिए था। उसके अलावा भारत की संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति गिनी जाती है, तो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आते थे। अब जैसी हमारी नालंदा तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर पढ़ने के लिए दूर दूर से देशों के लोग आते थे। और ये बात बहुत पुरानी, 4-5 हजार साल पुरानी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई की गई हमारे भारतीय पुरातत्व के अंदर, तो पाया गया कि वहाँ पर पढ़ने के कितने कितने सुंदर विश्वविद्यालय पहले थे। मेडिटेशन की मूर्तियाँ मिली है, और हमारे कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जिससे मालूम पड़ता है कि भारतीय संस्कृति, पुरातत्व लोग बताते हैं, भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है, और उसके अंदर धर्म को, आत्मा को हमेशा से स्थान दिया गया। धर्म हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर शुरू से ही सेंटर में रहा है। हम केवल इंद्रियों तक जो है, बाहरी जगत तक जाकर के नहीं रुके हैं, मेटेरियलिज्म तक नहीं रुके, हम स्पिरिचुअलिज्म पर गए हैं। हमने स्पिरिचुअलिटी को मुख्य स्थान दिया है। मेटेरियलिज्म के अंदर तुम्हारी इंद्रियां, शरीर, खान पान, सुख भोग, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी तक होता है, लेकिन हमने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, वी बिलीव्ड इन सोल, वी बिलीव इन रीबर्थ, वी बिलीव इन our karma, so our fundamentals are of the spirituality. We go beyond this intellectual. हम प्रज्ञा के जगत में जाना सीखते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखिए, धर्मों की बात करें तो भारतवर्ष के अंदर कितने कितने तरह के धर्म हैं। मुख्य 8 तरह के धर्म हैं, आज भी भारत के अंदर मौजूद है। भारत के मुख्य धर्म हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म जो है, ये भारत के मुख्य धर्म हैं। लेकिन बाहर के 5 धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इस्लाम भारत का ही धर्म है, लेकिन विदेश के अंदर भी जा रहा। जोरास्ट्रियन और जो है वो जोरास्ट्रियन जुडाइज़्म, ये जो हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जोरास्ट्रियन, जुडाइज़्म, ये 8 तरह के जो धर्म हैं, वो आज भी हमारे भारतवर्ष के अंदर जो है वो पुष्पित, पल्लवित हो रहे हैं। भारत के अंदर जो संस्कृति आई, वह संस्कृति यहाँ पर हमेशा के लिए बस गई। लेकिन क्यों? कि भारत एक उदारवादी देश है, भारत एक विभिन्नता में एकता रखने वाला देश है, और भारत एक ऐसा देश है जो चलाकर आज तक किसी ने आक्रमण नहीं किया है, लेकिन किसी ने
हमारे पर हमला किया, हमारे अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की, तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे जो है वो चाइना का वार हो, चाहे पाकिस्तान का वार हो। और प्रथम वर्ल्ड वार में, द्वितीय वर्ल्ड वार के अंदर हमारे भारतीय सैनिकों ने जो है वो शांति स्थापना करने के लिए, उसके अंदर युद्ध के अंदर भारत की टुकड़ियां भी वहां पर गई थी। तो हमेशा भारत प्रारंभ से ही पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। और भारत के ऋषि मुनि वगैरह जो है ये विदेशों में उनका प्रचार प्रसार रहा है। बुद्धिज्म को देखिए, बुद्धिज्म जो है, बुद्ध धर्म भारत के बिहार के अंदर वो और भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने चलाया। और आज ये बुद्ध धर्म है विश्व के प्राय सभी देशों के अंदर जा चुका है। और कई राष्ट्रों ने तो, बाहर के जो है राष्ट्रों ने इसको जो है अपना नेशनल रिलीजन मान लिया है बुद्धिज्म को। जैसे कि तिब्बत है जो है, ये अपना ये बर्मा है, तिब्बत है, इन लोगों ने जो है वो अपना भारत उन्होंने अपना धर्म मान लिया। तो इस तरीके से देखिए कि भारत के अंदर कितनी कितनी विभिन्नता है। जातियों को देखिए कितनी कितनी, और भारत के अंदर कहा जाता हर 12 कोस के बाद के अंदर बोली पलट जाती है, भाषा पलट जाती है। इतनी भाषाएं यहाँ पर है, इतने धर्म हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमारी जब विभिन्नताओं के अंदर एकता गिनी जाती है। और भारत का रहन सहन देखिए, यहाँ पर हर प्रांत का अपना अपना रहन सहन है, अपना अपना खान पान है, अपने अपने जीवन जीने की पद्धति है, अपनी अपनी वेशभूषा है, अपने अपने अध्यात्म के साधन है, अपने अपने फोक डांसेस हैं। इसीलिए जब 26 जनवरी को हमारे दिल्ली के अंदर रिपब्लिक डे के ऊपर जो है अलग अलग प्रांत की जो झांकियां दिखाई जाती है, वो झांकियों के अंदर ये चित्रण किया जाता है कि किस किस प्रांत के अंदर कौन कौन सा जो है लोक नृत्य है। जैसे पंजाब के अंदर भंगड़ा है, भंगड़ा डांस होता है, और राजस्थान के अंदर कई तरह के जो डांस की हर एक के अपने अपने डांस की जो है वो बताई जाती है। जीवन जीने का जो सिस्टम बताया जाता है, और वो हर एक का, हर प्रांत का जो है वो अपना अपना कल्चर अलग है। तो हर एक की देखिए 30-32 प्रांत है भारतवर्ष के अंदर, हर एक का अपना अपना कल्चर होते भी मेरा भारत महान है। वो मेरा भारत जो है वो डाइवर्सिटी अमॉन्ग यूनिटी के अंदर आता है। और जब कभी भी देश के ऊपर किसी भी हमलावर ने, आज भी जैसे पाकिस्तान वगैरह चाइना के अंदर सरहद के ऊपर किसी तरह की हमारे पर जो है वो आंख दिखाई जाती है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेह के अंदर है, बाड़मेर की तरफ जो है, और जहाँ जहाँ हमारे बोर्डर्स है वहाँ पर हमारे सैनिक जो तैनात होते हैं वो देशभक्त होते हैं, और वो देश को गिनते हैं मात्र। वो अपने जीवन की भी जो उतनी परवाह नहीं करते हैं, पर देश पर, मेरे देशवासियों पर जो है कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। तिरंगा भारत का एक है, उस तिरंगे के नीचे जो है शहीद भगत सिंह और कितने कितने शहीदों ने बलिदान दिया, तभी जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। तो ये हमारी यूनिटी जो है वो भारत के झंडे के नीचे है, राष्ट्रीयता है, पेट्रियोटिज्म है हमारे देश के अंदर। इतनी अनेकता होते हुए भी जब देश की बात हो जाती है तब हम एक हो जाते हैं, एकता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीयता हमारे खून के अंदर है। हमारे खून के अंदर भारत बसा हुआ है, राष्ट्रीयता बसी हुई है, पेट्रियोटिज्म बसा हुआ है, देश के प्रति भक्ति बसी हुई है। क्यों कि हमारे ब्लड के अंदर ये मिला दिया गया है कि मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, और समय आने पर अगर मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देना पड़े तो उसको भी आप कम जानो। और आए दिन हम देखते हैं कि भारत के ऊपर जब जो कितने शहीद होते हैं, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे सरहदों का महकमा हो, चाहे BSF का हो, नभ थल जल, वहाँ पर कभी भी आपत्ति आती तो कितने लोग शहीद होते हैं, लेकिन वो कुर्बान होकर के भी उसके परिवार वाले, उसके माता पिता ये फक्र करते हैं कि मेरा पुत्र जो देश के लिए शहीद हुआ। देश के लिए जो व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है वो शहीद होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति को देखिए, जब कभी भी देश के नाम को याद किया जाता है तो शहीदों को पहले सलाम किया जाता है। चाहे 15 अगस्त जो हमारा देश आज़ाद हुआ हो, चाहे रिपब्लिक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हो, जब हमने जो है वो लोकतंत्र का स्थापना हुई 1950 के अंदर संविधान बन करके,
उन दिनों के अंदर सबसे पहले शहीदों को प्रणाम किया जाता है, शहीदों को नतमस्तक होकर सलामी दी जाती है, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने कि हम तो जो है यहाँ पर बड़े बड़े उत्सवों के अंदर होली खेल रहे होते हैं, दीपावली मना रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो खून की होली खेलते हैं सरहदों पर बैठ कर के। उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। आज भी देखिए नभ और जो है जल और थल तीनों तरह की सेनाओं के अंदर हम सुरक्षित हैं। और भारत के अंदर हमारे संविधान के अंदर कितनी सुंदर व्यवस्था है कि तीनों सेनाएं वो राष्ट्रपति के अधीन रहती है, प्रधानमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट राष्ट्रपति के अधीन रहती है। पूरे जितने भी 32 जो हमारे प्रांत है वो गवर्नर्स होते हैं, जो कि वो हेड होते हैं उस प्रांत के, वो सब जो है वो राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा भारत का जो लोकतंत्र है बहुत सुंदर व्यवस्था है। हर 5 साल के बाद के अंदर चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जब सरकार बदल दी जाती है तो सहज ही जब दूसरी पार्टी आती है तो सहज ही उसको पद स्वीकार करती है और समय आने पर पद भी छोड़ देती है। हमारे यहाँ पर किसी तरह का सेना का दबदबा जैसा पाकिस्तान में या जो है वो शासक व्यवस्था है हमारे यहाँ कभी भी नहीं रही। यहाँ लोकतंत्र रहा है। शुरू में जब रही थी आज़ादी के पहले की बात अलग है, लेकिन अभी 70 वर्ष से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। और आज ये रोल मॉडल है। दूसरे देश जो डेमोक्रेटिक लोग हैं वो भारत के संविधान को पढ़ते हैं। यहाँ के अंदर क्या क्या धाराएं हैं। जो हमारे संविधान की धारा है वो गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार जो है सर्वोदय की जो है वो धारा है कि सबका कल्याण है। हम किसी के साथ के अंदर भारत में किसी भी नागरिक के साथ में पक्षपात नहीं किया जाता है। भारत के अंदर जिसने जन्म लिया है भारतीय है, उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और जो है चिकित्सा, ये जो सुविधाएं हैं ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार इसलिए है कि वो पब्लिक को ये बेसिक फैसिलिटी को मुहैया कराए। और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी जो सरकार बनती है उसका मुख्य जो है कार्य होता है कि कानून की रक्षा करना, ऑर्डर की रक्षा करना, कि कहीं बार जंगल राज नहीं हो जावे देश के अंदर, लूटपाट नहीं मच जावे। सभी जितने भी विभिन्नताओं के लोग, इतनी जातियों इतनी धर्मों के लोगों की धार्मिकता की बात करें तो भारतवर्ष के संविधान के अंदर ये स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पर अपने धर्म को स्वीकार कर सकता है, धर्म बदल सकता है, किसी के अंदर विश्वास रख सकता है। उसके ऊपर कोई तरह की बाइंडिंग कानून नहीं है। उसको धार्मिक स्वतंत्रता है, पूजा पाठ करने की अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता है। और उसके साथ साथ में धर्मों का भी हिसाब देखिए, हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव है। इतने धर्म होते हुए भी हम सब एक हो जाते हैं और सभी एक धर्म के लोग, जैसे इस्लाम है, हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई है, जितने धर्मों के लोग हैं उनके बड़े बड़े उत्सव आते हैं, त्योहार आते हैं, एक दूसरे को शुभकामना देते हैं, गले मिलते हैं, उनके प्रति मंगल भावना करते हैं। यही तो हमारी जो है विशेषता है भारत की। इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी इसके अंदर यूनिटी है। हम एक दूसरे के प्रति मंगल भावना करते हैं क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की जो नींव रखी गई है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा नींव रखी गई है। और पुराने समय के अंदर जितना राज्य कार्य होता था उसके अंदर जो ऋषि मुनि होते थे उनका एक पद होता था, गुरु का पद होता था। जैसे कि राजा जो है वो जनक के अपने गुरु होते थे, वशिष्ठ जो है भगवान राम के गुरु थे, वो दशरथ के गुरु थे। हर एक के अपने अपने राजा के गुरु हुआ करते थे। गुरु से मंत्रणा की जाती थी क्योंकि गुरु होता है वो धार्मिक व्यक्ति होता है, तो हमेशा अच्छी सलाह देता है, जगत कल्याण की सलाह देता है और वह जनता मात्र का भला हो ऐसी सेवा देता, क्योंकि वो परमार्थ के रास्ते पर होते हैं। हमारे यहाँ पर संत को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है और संत पूजनीय होता है। भारत का राष्ट्रपति भी जो किसी भी धर्म का संत हो उसके पैरों के अंदर नतमस्तक होता है क्योंकि वो पूजनीय होते हैं। वो परमार्थी है, वो परमात्मा का रूप है, वो परमार्थ को करने जाते हैं। हमारे यहाँ पर
परमार्थ को सबसे ज़्यादा उच्च स्थान दिया गया भारतीय संस्कृति में, और परमार्थ हमारा लक्ष्य है, वो हमें प्राप्त करना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं पुनरुत्थान कार्यक्रम हमेशा निष्कर्ष के साथ एंड होता है, तो मैं अब ये सारे इस एपिसोड पे निष्कर्ष पे बताना चाहूँगा कि देखिए कि भारत एक महान देश है, भारत धर्म गुरु रहा है, और आज भी भारत के अंदर न धर्म गुरु होने की बहुत संभावना है, और धर्मगुरु है। उसके 2 उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह के आधार पर अंग्रेजों को बाउंड कर दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान चलाया, बिना किसी हिंसा के सत्य के ऊपर वो अडिग रहे, अहिंसा पर अडिग रहे, और देश को आज़ाद कराया। और लोकतंत्र के अंदर जो है यह विधि सबसे अच्छी गिनी जाती है, सत्याग्रह की और अहिंसा की विधि को। इसके अंदर बहुत से देशों के अंदर भी इसने पालन किया। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम रंग ला रहा है, टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है, हमारा विकास हो सकता है, क्योंकि निष्पक्ष बात कहता है, भारतीय संस्कृति के मूल्यों की बात करता है, धर्म की बात करता है, शांति की बात करता है, करुणा की बात करता है, मैत्री, प्रमोद, करुणा की बात करता है। तो इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हो, और इसका उद्देश्य है जगत कल्याण करना। उसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो, आप चिरायु हो, दीर्घायु हो, और खूब समाज की सेवा कर